ओम शांति। कवि राजा, कवि राजा, कविता के मत अब कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। शेर शायरी कवि राजा ना काम आएगी, कविता की पोथी को दीमक खा जाएगी। भाव चढ़ रहे हैं, अनाज हो रहा महंगा दिन दिन, भूखे मरेंगे रात कटेगी तारे गिन गिन। इसीलिए कहता हूं भैया ये सब छोड़ो और क्या करो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। अरे छोड़ो कलम, चलाओ मत कविता की चाकी। कविताएं बहुत कर ली, स्वप्न जगत में बहुत रह लिया, गीत बहुत लिख लिए, अब क्या करो, कुछ पैसे जोड़ो। कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो। बहुत कविताएं कर ली, अब कविताएं करना बंद करो, अब गीत गाना बंद करो, अब कुछ ऐसा काम करो जो प्रैक्टिकल है। और प्रैक्टिकल काम कौन सा है? धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। शेर शायरी कवि राजा ना काम आएगी, कविता की पोथी को दीमक खा जाएगी। भाव चढ़ रहे, अनाज हो रहा महंगा दिन दिन, भूख मरेंगे रात कटेगी तारे गिन गिन। इसीलिए कहता हूं भैया ये सब छोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। अरे छोड़ो कलम, चलाओ मत कविता की चाकी। घर की रोकड़ देखो कितने पैसे बाकी। अरे कितना घर में घी है, कितना गरम मसाला, कितने पापड़, बड़ी मलोड़ी मिर्च मसाला, कितना तेल, नून, मिर्ची, हल्दी और धनिया। कवि राजा चुपके से तुम बन जाओ बनिया। क्या बन जाओ? बनिया। बनिया अर्थात दुकानदार, व्यापारी या फिर स्वार्थी व्यक्ति को भी बनिया कहते हैं। कंजूस भी बनिया कहा जाता है। अरे पैसे पर रच काव्य, अभी काव्य ही करना है तुमको तो किस पे करो? पैसों पर काव्य करो। भूख पर गीत बनाओ। अरे पैसे पर रच काव्य, भूख पर गीत बनाओ। गेहूं पर हो गजल, गजल किस पे बनाओ? गेहूं पर। धान के शेर सुनाओ। लौन मिर्च पर चौपाई, चावल पर दोहे। सुगल कोयले पर कविता लिखो तो सोहे। कम भाड़े की खोली पर, कम भाड़े की खोली पर क्या करो? लिखो कव्वाली। अरे कम भाड़े की खोली पर लिखो कव्वाली। झंझन करती कहो रुबाई पैसे वाली। रुबाई 4 लाइन की होती है, उस पर क्या करो? झंझन करती रुबाई पैसे वाली बनाओ। शब्दों का जंजाल बड़ा लफड़ा होता है, कवि सम्मेलन दोस्त बड़ा झगड़ा होता है। मुशायरों के शेरों पर रगड़ा होता है, पैसे वाला शेर बड़ा तगड़ा होता है। इसीलिए कहता हूं मत इससे सर फोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। समय बहुत गवा दिया शेरों में, कविताओं में, शायरियों में, गजलों में, नज्म में। अब क्या करो? पैसे कमाई करो। अब क्या करो? सबसे बड़ा शेर कौन सा है? पैसों वाला शेर बड़ा ही तगड़ा होता है। अब ये काम करो। कल की साकार मुरली में बाबा ने कहा था, एक मास का बात नहीं है, हर दिन का निकालो। क्या निकालो? घाटा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ, हर दिन देखो। कितना फायदा, कितना घाटा, नफा नुकसान देखो, मुनादी निकालो। अर्थात क्या बन जाओ? बनिया बन जाओ। अर्थात क्या बन जाओ? व्यापारी बन जाओ। अर्थात क्या बन जाओ? बिजनेसमैन बन जाओ। अर्थात क्या बन जाओ? कवि राजा कविता के मत कान मरोड़ो। कविता के कान बहुत मरोड़ लिए तुमने, ये सब व्यर्थ बातें बहुत कर ली। अब क्या करो? रोकड़ा कमाओ। अब गीत किस पर लिखो? गीत किस पर? पहले तो ये देखो घर में कितना दही है, कितना गरम मसाला, कितने पापड़, बड़ी मलोड़ी मिर्च मसाला, कितना तेल, लौन, मिर्च, हल्दी और धनिया। चुपके से तुम बन जाओ बनिया। तो क्या बनना है? व्यापारी भव। तो क्या बनना है? बिजनेसमैन भव। 26 जून 1971 अव्यक्तवाणी।
नंबर 1 बिजनेसमैन भव। बिजनेसमैन अर्थात जो देखता है कि कहीं नुकसान तो नहीं हुआ, कोई घाटा तो नहीं हुआ, रजिस्टर रखता है। और नंबर 1 बिजनेस अर्थात घाटा नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, कहां फायदा हो, बस फायदे की बात देखना आपने, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े, पर फायदा होना चाहिए। कंबाड़े की खोली पर लिखो कव्वाली। और ये सब बाकी चीजें, कवि सम्मेलन, मुशायरा, ये सब फालतू है। सबसे तगड़ा शेर कौन सा है? पैसे। सबसे तगड़ा शेर कौन सा है? पैसे वाला। तो आज हम चर्चा करेंगे रूहानी व्यापारी अर्थात स्पिरिचुअल बिजनेसमैन के क्या गुण है। ऐसे 16 गुण हैं जो एक स्पिरिचुअल बिजनेसमैन में होने चाहिए, जो कल की भी मुरली में कहा था, कुछ दिन पहले भी कहा था, और जो ये मुरली बताई नंबर 1 बिजनेसमैन कौन है, इसमें भी कहा था। तो चुपके से तुम क्या बन जाओ? बंदे की कुछ बात करो, कुछ क्या करो? पैसे जोड़ने, कमाई करनी है। ये समय कौन सा है? कमाई करने का समय है। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, पर उसका जो बेटा होता है बड़ा ही कामचोर, निठल्ला, कामचोर, कभी कुछ नहीं करता है। तो उसे लगता है इतना जवान हो गया, 20-25 वर्ष का हो गया, ये कुछ भी नहीं करता। तो वो उसको कहता है कि आज तुम कुछ कमा के लाओ, अगर तुमने नहीं लाया तो रात्रि का जो भोजन है, डिनर, वो तुमको नहीं मिलेगा। तो वो बेटा सोचते हैं अब क्या किया जाए, तो रोता हुआ मम्मी के पास जाता है और वो कहता है मम्मी मम्मी मेरी मदद करो। तो मम्मी को तो एकदम से दया आ जाती है। तुरंत वो एक उसके पास सोने का सिक्का होता है, वो मम्मी उस बच्चे को देती है, उस बेटे को, और वो जाके अपने पिता को देता है कि ये मैंने कमाई। तो पिता कहते हैं अच्छा तुमने कमाया, एक काम करो, इसको तो सामने जो कुआं है ना उसमें फेंक के आ जाओ। तो वो जाता है, उसमें फेंक के आ जाता है, और पिता को ये पता चल जाता है ये इसकी मम्मी ने किया है। तो दूसरे दिन वो मम्मी को दूसरे कहीं भेज देता है पिता। फिर दूसरे दिन फिर कहता है कि तुमको आज फिर कमा के लाना है, अगर तुमने कमा के नहीं लाया तो रात्रि का भोजन तुमको नहीं मिलेगा। तो अब क्या करो? तो वो अपनी बहन के पास जाता है, तो वहां पे अपना रोना रोता है। तो बहन के पास कुछ पैसे होते हैं, तो बहन उसको पैसे दे देती है। वो लेके फिर आता है और अपने पिता को कहता है ये मैंने कमाया। पिताजी कहते हैं अच्छा अभी एक काम करो, ये लो और कुएं में डाल दो। तो वो डाल के आ जाता है। तीसरे दिन उसके पिता जो होते हैं, वो जो उसकी बहन होती है उसको अपने मायके भेज देता है। तो तीसरे दिन इसको फिर कहता है जाओ तुम कमा के लाओ, नहीं तो तुमको शाम का भोजन नहीं मिलेगा। तो अब तो कोई है ही नहीं, तो वो क्या करे? तो वो जाता है, फिर किसी दुकान में जाता है और वहां पे कहता है मुझे काम दो। तो फिर वो कहते हैं हाँ ये बहुत बड़ी बोरी है एक अनाज की, ये यहां से वहां पहुंचा दो। तो वो दिन भर में ऐसी 3-4 बोरियां पहुंचाता है, बड़ी बड़ी, उसकी पूरी पीठ छिल जाती है। और फिर पैसे उसको मिलते हैं, पैसे लेता है, घर जाता है, पिताजी को देता है, कहता है मैंने कमाया, रोज की तरह। पिताजी कहते हैं एक काम करो, इसको जाके कुएं में फेंक दो। अब क्या करेगा? कहना मैंने सारे दिन भर मेहनत की, मेरा हाल खराब हो गया, और आप कहते हो कुएं में फेंक दो। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि जो कमाया होता है उसका महत्व होता है। अब तक तो यहां वहां से उधार का था, यहां वहां से लिया हुआ था। तो जब व्यक्ति जिम्मेदार हो जाता है, जिम्मेवारी आ जाती है, तब खुद कमाता है, खुद तभी उसका महत्व समझता है। जब तक माँ बाप से मिल रहा है, जब तक पॉकेट मनी आ रही है, तब तक पैसे का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जब खुद मेहनत करता है तभी उस पैसे का, वो कितना भी कम भी क्यों ना हो, पर उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अब तक दूसरों का चिंतन चालू था, अब अपना है थोड़ा भी चिंतन कर लिया तो उसका बहुत ज्यादा महत्व है।
चाहे कैसा भी हो, पर वो अपना है, अपनी याद की यात्रा। बाबा ने आज की साकार मुरली में कहा, जो तुम करते हो सब कुछ अपने लिए करते हो, और किसी के लिए नहीं करते हो, अपने लिए करते हो। तो नंबर 1 बिजनेसमैन बनना है। हमें कौन सा व्यापार करना है? ज्ञान और योग के हम व्यापारी है। हमारा व्यापार कौन सा है? ज्ञान योग का व्यापार है। इस व्यापार को बढ़ाना है। जो अच्छा बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है? जैसे इसका नाम सुना होगा, एमडीएच। एमडीएच मसाले। ये जो एमडीएच था, महाशय दी हट्टी, धर्मपाल गुलाटी, अभी भी है शायद, या खरीद छोड़ दिया पता नहीं। 2-3 वर्ष पहले 95 उम्र थी उनकी, है शायद, धर्मपाल गुलाटी। ये उसके पॉप, उसके पिताजी एमडीएच, जिन्होंने 1800s में छोटी सी दुकान चालू क्या की थी बसाले की, उसका नाम दिया था महाशय दी हट्टी, तभी से वो चालू हो गया एमडीएच मसाला। उनका वो बेटा धर्मपाल, पहले धर्मपाल दिल्ली आए, कुछ भी पैसे नहीं थे, 1000-1500 रुपए लेके आए, वहां पे छोटी दुकान खोली, फिर वहां से चांदनी चौक में दुकान खोली, फिर वहां से मुंबई, और करते 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 करते, पर उसका लक्ष्य था कि मैं ऐसे मसाले बनाऊंगा जो सबसे बेस्ट हो। व्यापार, बिजनेस, और बिजनेस को बढ़ाता गया, और सबसे महत्वपूर्ण, दिन रात काम करता रहा, हार्ड वर्किंग। कोई भी बिजनेसमैन ऐसा ही नहीं बनता है, बहुत काम करना पड़ता है, बहुत काम। उसी तरह दूसरा एक नाम है गोदरेज, अर्देशीर गोदरेज। पहले वकील था, परंतु उसके अंदर सच्चाई के संस्कार थे, वो छोड़ दिया उसने, क्योंकि वो उस प्रोफेशन में नहीं टिक पाया। सोचा फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाओ, मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट बनाने चालू किए, स्कैल्पेल, नाइफ, पर उसमें भी हर जगह लिख रहा होता मेड इन जापान, मेड इन दिस, मेड इन दिस। उसने कहा मैं अपने इसमें मेड इन भारत लिखूंगा, वहां पे भी नहीं टिक पाया। न्यूज़पेपर पढ़ रहा था एक दिन, तब पता चला मुंबई के कमिश्नर ने कहा है कि बहुत चोरियां हो रही है मुंबई में, कुछ सिक्योरिटी सिस्टम अच्छी होनी चाहिए। उसने सोचा मैं क्यों ना ताले बनाऊं, और तब उसके मन में आया मैं ताले बनाऊं, और ताला बनाना चालू किया, और वो भी ऐसा कि चोर तो क्या कोई भी ना उसको खोल सके। और तब से उसने अपनी कंपनी चालू की, गोदरेज, और अभी तो बढ़ते बढ़ते, अभी वो तो चला गया, फिर उसके बेटे, और उसके वो तीसरी जनरेशन, गोदरेज एंड सन्स, एंड बहुत सारा बनाना चालू कर दिया। तो ये सारे जो थे, चाहे गोदरेज, चाहे वो एमडीएच, ये सब व्यापारी थे, पर कैसे व्यापारी थे? बड़े ही हार्ड वर्किंग, मेहनत कश, दिन रात मेहनती काम करने वाले। और बाबा हमको कौन सा व्यापारी बनाना चाहते हैं? रूहानी व्यापारी, ज्ञान योग के व्यापारी। ऐसी तिजारत, ऐसा व्यापार, ऐसा वाणिज्य, ऐसे क्या कहेंगे, बिजनेसमैन हम बन जाए। तो जो बिजनेसमैन होता है उसमें कुछ गुण होने चाहिए। जो एक अच्छा व्यापारी होता है, क्या क्या होने चाहिए पहले आप बताओ, फिर हम बताएंगे। उसको बड़ा मीठा बोलना चाहिए। आज की साकार मुरली, तुमको बहुत बहुत मीठा बोलना है, तुमको किसी को भी दुख नहीं देना है। बाप कभी किसी को दुख देंगे क्या? वो तो दुख मिटाने आया है, वो समय की बचत करेगा। और किसके पीछे? किसको खाली करके? कस्टमर को। और क्या करेगा? फायदा देखेगा अपना, मेरा फायदा किस में है, थोड़ा सा स्वार्थी रहेगा वो। और चुपके से तुम बन जाओ बनिया, और नम्रचित होगा। और बिजनेसमैन एक शोरूम है, उसका एक कस्टमर है, दो शोरूम है, दोनों जगह बहुत सारा चीजें मिलती है। एक व्यक्ति एक जगह जाता है, वो कहता है ये कितने का, वो कितने का, वो बोलता है बहुत हो गया, जाओ यहां से, कितना पूछोगे, लेते तो कुछ नहीं, इसके वापस नहीं जाएगा वहां पर। और दूसरी जगह जाके कोई गृहिणी जाती है, सारी की सारी साड़ियां निकालती है, और लेती एक भी नहीं है, अगली बार फिर भी वो निकाल के देता है फिर भी पर सहनशील, सहनशील, और ऑफर रखेगा। और अंडरस्टैंडिंग किसकी? हाँ? कस्टमर को परखने की शक्ति चाहिए। और
सच्चे व्यापारी के एक बनिया है, सोचो एक दुकान है जहां पर बहुत सारी चीजें, गेहूं वो सब बिक रहा है, तो अच्छा व्यापारी कौन है? दिन रात लगा रहता है, उसको टाइम का नहीं, मेरा टाइम हो गया, मैं तो चली, मैं तो चला नहीं, दिन रात लगा रहता है। और थोड़ा सा रूंग दे देगा, थोड़ी सी सब्जी वगैरह खरीदी तो थोड़ा धनिया भी ले जाओ। कोई कोई वाले होते बिल्कुल नहीं देते धनिया, पर कई सारे दे देते, हर बार देंगे, थोड़ा सा अपने आप ही देते, फ्लेक्सिबल। और खुश मिजाज रहेंगे, खुशनुमा रहेंगे, खुशगवार रहेंगे, और क्लेवर माइंड रहेंगे, शार्प इंटेलेक्ट रहेगी। वो परख लेंगे अभी ये सीजन है तो मुझे चेंज करना चाहिए, ये सीजन में ये चीजें रखनी चाहिए। राखी है तो थोड़ी राखी भी रख लेगा बीच में, ये सैंपल ले जाओ। और बड़ा रहे दिलदार होगा, थोड़ा सा छोटी मोटी चीजों से उसको ये नहीं होगा थोड़ा बहुत। और पैसे ले जाओ, बाद में दे देना, उधार ले जाओ, बाद में पैसे दे देना। पैसे किसने मांगे? पैसे मांगे किसने आपसे? आप ले जाओ बस। सौदा भी घर में पहुंचा के आएगा। हाँ, उधार देने वाले लोग भी क्या हो जाते हैं? डूब जाते हैं। और ग्राहक को देवता मानेंगे। और हाँ, प्रोडक्ट में भी क्वालिटी रहनी चाहिए उसकी, ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा वो क्वालिटी में। और सम्मान देगा। और हिसाब पूरा रखेगा। एक दुकान होती है, वहां पर लिखा रहता है कि यहां पर कितना भी खाओ सब कुछ फ्री। तो लोग जाते हैं, खाते हैं, पर अंदर एक दूसरी भी तख्ती रखी रहती है। आपको अपना कुछ भी नहीं देना है, आपके जो दादा परदादा होते था उन्होंने जो खाया उसका देना है। तो हर एक को देना ही देना है। और रात में मुनादी, पोता मिल, चार्ट, रजिस्टर, चौपड़ा, घाटा कितना हुआ, नफा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ। तुम व्यापारी हो, किसकी कई बार मुरलियों में आए, तुम्हें व्यापार करना है। और चाय, अच्छा कस्टमर को, सबको कि कुछ कुछ को? हाँ, सामान की लिस्ट रखेगा, क्या है क्या नहीं चाहिए, और फीडबैक लेगा, कस्टमर फीडबैक भी लेगा। और ग्राहक उससे संतुष्ट है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन उसका पहली चीज है। बस कि जो ग्राहक आ रहा है वो देवता है, वो संतुष्ट होकर जाना चाहिए मेरी दुकान से। और हाँ, आज फोन करें घर में आ जाए। और जिस समय फायदा ज्यादा है। और अपनी वस्तु खराब नहीं होने देगा कोई, क्या करेगा उसके लिए? सफल कर ही लेगा। हाँ। और हाँ, डिस्प्ले उसका बहुत अच्छा होगा, पैकिंग बहुत अच्छा होगा उसका, और अट्रैक्टिव ऑफर्स होगी, टैक्स बचाने की कोशिश करेगा, और बाय वन गेट टू फ्री ऑफर करेगा बीच बीच में। तो हमें बनना है स्पिरिचुअल बिजनेसमैन। और नंबर 1 स्पिरिचुअल बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक भी संकल्प व्यर्थ न जाए। अव्यक्तवाणी 26 जून 1971। जो कि अपना चार्ट रखेगा, रजिस्टर रखेगा। और बिजनेसमैन अर्थात संडे की मुरली जो बिजी रहेगा, किसमें? आशीष भाई, संडे की वाणी लास्ट संडे जो अभी गया, बिजनेसमैन अर्थात जो बिजी रहेगा किसमें? व्यर्थ संकल्प चलने के कारण क्या है? क्योंकि समर्थ नहीं है। और समर्थ कहां से मिलता है? मुरली से मिलता है। इसके लिए यहां वहां से कहीं से भी मुरली तुमको पढ़नी है। कोई कोई महारथी कहते हैं हमको तो सब पता है, हम मुरली में हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हमको तो सब जानते हैं। बाप कहते हैं अरे बाप पढ़ाते नहीं तो नापास हो जाओगे। आज की साकार मुरली कहीं से भी ढूंढ के मुरली पढ़नी है, मुरली समझनी है, एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। बाप तुम्हें गुह्य गुह्य बातें बताते हैं, बाप तुम्हें गोपनीय गुप्त बातें बताते हैं। वो राजधानी स्थापन हो रही है, ये है गुप्त गोपनीय बातें। वो रत्न 8 रत्न कौन होंगे? ये है महीन बातें। यहाँ कोई कोई है जो कि पाप करते हैं, विकार में जाते हैं, छिपाते हैं बाप से, पर बाप जाने, और वो अपना धोखा करते, अपना उनका धोखा वो जाने और बाप जाने। ये है महीन बातें।
ये है महीन बातें, ये है गुप्त बातें, ये है गुह्य गुह्य बातें, ये है गोपनीय बातें। अलग अलग जगह अलग अलग बातों के लिए आज की मुरली में अलग अलग चीजें आई है। तो कैसे भी करके रात में एक मुरली थी, रात में क्या, नहीं नहीं क्या था वो, बहुत पहले, रात भर जाग जाग के दिया जला जला के तुमको मुरली पढ़ते रहने चाहिए। एक मुरली थी ना ऐसी बहुत पहले। तो मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। बाबा रोज नई नई बातें बताता है। तो बिजनेसमैन अर्थात जिसकी बुद्धि किस में बिजी हो, ज्ञान और योग में। जिसकी बुद्धि किस में बिजी हो, ज्ञान के चिंतन में, मनन में, अध्ययन में, वर्णन में, सुनाने में। कोई नहीं समझता है, आज की मुरली में है, जो नहीं समझता नहीं समझता, तुम क्या कर सकते हो? जो नहीं समझे वो नहीं समझे, तुम अपना सुनाते रहो। हाँ, साहूकार, तुम अपना सुनाते रहो। तो साहूकार अर्थात बिजनेसमैन अर्थात सबसे पहला गुण उसका अपीयरेंस। वो दिखने में कैसा होना चाहिए? हम 16 बातें देखेंगे एक बिजनेसमैन की। दिखने में कैसा होना चाहिए? दिखने में चुस्त फुर्तीला होना चाहिए। वो उसके चेहरे पर देखने के लिए, देखते ही लगना चाहिए यहाँ इसके पास जाना चाहिए। नहीं तो उदास दुकान में बैठे हुए हैं ऐसे हाथ लगा के, या ऐसे बैठे हुए हैं कि मक्खी भी नहीं हिलती है, कौन जाएगा? सूरज भाई जी ने एक क्लास में बताया था, खुशी पर क्लास था, कि हम एक जगह गए थे, मतलब वो एक जगह गए थे, तो वहां पे वो एक लिम्का बेचने वाला था। तो वो लिम्का ऐसे ऐसे करता था पहले, और फिर ऐसे ऐसे डालता था ऊपर से, और खुशी खुशी से डालता था, और देता भी था तो इतना खुशी खुशी से देता था। ना उसके पास ज्ञान है, ना उसके पास योग है, पर खुश मिजाज, दिन रात खुश खुश रहने का ही स्वभाव है। खुशी को ही अपना सब कुछ बना रखा है। खुश रहना है बस, चाहे कुछ भी हो जीवन में। आग लगे बस्ती में, हम रहे अपनी मस्ती में। तो उसका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए? वो बहुत खुश मिजाज दिखने में। दूसरा उसका बिहेवियर। बिहेवियर कैसा होना चाहिए? बड़ा मीठा बोलने वाला चाहिए। मीठा बोल बोल के बोल बोल के क्या करना है? मीठी छुरी। कस्टमर का दिल जीत लेता है वो। कस्टमर को लगता है इसी के पास जाना चाहिए। हमको याद है बचपन में हम जहां रहते थे वहां वो एक ठेले वाला आता था, उसके पास चने बेचता था। तो ऐसा गाता था, ले लो चने, ऐसे पूरा गाता ही था वो, हरे हरे चने, पूरा गाते गाते ही चने बेचता था। तो लोग उसका इंतजार करते थे, कब आएगा वो, कब आएगा, अभी तक आया क्यों नहीं। तो गीत गाते गाते गाता था। उसका स्वभाव भी बड़ा मीठा था, जिसने जो ले लिया लेने तो। जैसे एक बार पहले भी बताया था, एक सूफी संत था जिसकी किराने की दुकान थी, और लोग आते थे, उसको कहते थे ये कितने का है? वो कहता था 5 रुपए का। वो कहता था 3 रुपए में दे दो, ले लो। कोई आता था झूठा बोलता था, वो कहता बाहर तो ये 2 रुपए मिल रहा, तुम 3 रुपए में, बोलते ले लो। कई आते थे झूठ बोलते थे, कई आते थे उसका ध्यान नहीं तो चुपके से चोरी करके लेके जाते थे। सब उसको बहुत ठगते थे, दिन भर ठगते रहते थे। जब उसके मरने का समय आया तो उसने कहा, हे खुदा, मैंने किसी को भी नहीं परखा, मैंने किसी को भी जज नहीं किया, सारे खोटे सिक्के आए, तू, मैं भी खोटा सिक्के हूं, तू अब मुझे भी जज मत करना। मैंने अपने जीवन भर जो जो आया, जो जो मुझे ठगते गया, वो सब मैंने मान लिया। अब मैं मर रहा हूं, मैं भी खोटा ही सिक्का हूं, तू भी मुझे स्वीकार करना। तो स्वभाव कैसा होगा? बहुत मीठा, कटुता नहीं होगी। आज का स्लोगन है सरल स्वभाव और सरल चित्त। सरल स्वभाव और सरल चित्त अर्थात जिसमें कोई षड्यंत्र नहीं है अंदर, जिसमें कोई धोखा नहीं है अंदर, जिसमें झूठ नहीं है अंदर, जिसमें किसी भी प्रकार का दुगुना, क्या कहते हो, दोगलापन नहीं है, जिसमें डबल स्टैंडर्ड नहीं है। ऐसा जो चरित्र है, जो पारदर्शी है, वो है सरल स्वभाव। षड्यंत्र नहीं कर रहा है किसी के अंदर, इसके लिए ये करूं, इसने मुझे ऐसा किया था, ऐसा स्वभाव। तो उसका बिहेवियर कैसा होगा? मीठा होगा। बिहेवियर अर्थात चलन। उसके बाद में कम्युनिकेशन एक अलग चीज होती है, इसको कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। बड़ा डिप्लोमेट होगा वो, ऐसा मीठा मीठा बोल के, मीठा मीठा बोल के। मतलब बेस्ट सेल्समैन वो है
जो गंजे को भी कंगी बेच सके। सबसे बेस्ट सेल्समैन वो है गंजे को भी कंजी। यही तो उसकी स्किल है। उसकी बुद्धि इतनी कुशाग्र होगी कि कैसे भी करके ऐसा कन्विंस कर देगा वो उसको। कैसे भी करके कन्विंस कर देगा। तो बिजनेसमैन अर्थात जिसका कम्युनिकेशन स्किल एकदम परफेक्ट हो, इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल 10 प्रकार के सॉफ्ट स्किल है। अपना बनाने की कला, अपना बनाने का, हाँ, वो अपना बनाने की कला उसमें आती है। इसको कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स। इसको स्टडी कर सकते हैं, ये अलग सेपरेट टॉपिक है जो कि सभी कंपनीज जो होती है ना, मैनेजमेंट कंपनीज, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स। अभी वर्तमान समय दिल्ली ओआरसी में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग चालू है, ट्रेनिंग द ट्रेनर की। मतलब सारी ब्रह्मा कुमारी बहनें वहां पर है जिनको ये सिखाया जा रहा है कि स्टेज कोऑर्डिनेट कैसे करना है। रोज की क्लासेस है, आज भी है, कल भी है, परसों भी है, 3-4 दिन। उसमें एक क्लास इसके ऊपर भी है, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर। शायद आज ही है वो। सॉफ्ट स्किल्स क्या क्या होती है अब सेपरेट टॉपिक है, कभी लेंगे यहां पर। तो बोलने की कला, बड़ा ही मीठा बोल बोल के दिल को जीत लेता है। उसके बाद में नेक्स्ट चौथा गुण है डिसिप्लिन। एक बिजनेसमैन होगा वो एकदम अनुशासित होगा, बिल्कुल उसमें आलस अलबेलापन ये चीजें होगी नहीं। बाबा कहते हैं मुरली में, अगर रात भर कोई ग्राहक आ रहे तो नींद आएगी क्या? झुटका आएगा क्या? सपने में भी चद्दर पड़ते रहेगा। अच्छा। तो बिजनेसमैन अर्थात डिसिप्लिन। हम स्पिरिचुअल बिजनेसमैन हैं। हमारा धंधा किसका है? ज्ञान और योग का व्यापार है। तो हमारा जीवन भी कैसा होना चाहिए? बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। सुबह से लेकर रात तक की जो दिनचर्या है, डिसिप्लिन्ड दिनचर्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा लगा ये कर लो तो वो कर लिया। देखना है उसको, ये करना है नहीं करना है, इससे मेरा नुकसान है कि फायदा है। बस हर चीज में एक ही बात लगानी है, यहां जा रहा हूं, यहां बैठ रहा हूं, ये कर रहा हूं, फायदा है कि नुकसान है। बैठ गए, मोबाइल पर लिया, मोबाइल, एक प्रिंसिपल याद रखना है, जितना भी ऑनलाइन, जब भी ऑनलाइन जगत में जब प्रवेश करो, ऑनलाइन साम्राज्य में प्रवेश जब करना है, तब किसी लक्ष्य के साथ ही प्रवेश करना है। बिना लक्ष्य के ऑनलाइन दुनिया में पैर ही नहीं रखना, नहीं तो गड्ढे में चले जाएंगे। कुएं ही कुएं है, वहां पर फंस जाएंगे। लक्ष्य है, हाँ, मुझे बाबा ने ये मुरली में कहा, इसका अर्थ क्या है, इसको समझना है। अच्छा, ये होता है तिजरी की कथा। ये तिजरी की कथा क्या होती है? तीज क्या होता है? तिजरी क्या होता है? तिजरी की कथा क्या है? उसका महत्व क्या है? किस धर्म में तिजरी की कथा सुनाई जाती है? ये ढूंढना है तो जाओ ऑनलाइन दुनिया में, और काम होते ही बिल्कुल पतली गली से दरवाजा बंद करके वापस निकल जाओ। फिर अब ये ढूंढा तब दूसरा भी ढूंढू अगर कहे तो गए, फिर कुछ और ही मिल जाएगा। फिर नए नए लोग मिलेंगे, डिजिटल नगरी की अनजान अजनबी गलियों में, गलियारों में भटक जाएंगे, हाईवे इधर रह जाएगा। इसके लिए एक इंटरनेट स्पेशलिस्ट ने लिखा है, डू नॉट गो ऑनलाइन विदाउट अ एम इन माइंड, इन योर माइंड। ऑनलाइन तभी जाना है, चाहे यूट्यूब, चाहे सोशल मीडिया, चाहे व्हाट्सएप या कुछ भी हो, कोई लक्ष्य है तभी प्रवेश करो, और पूरा होते ही वापस निकल गए। एक क्लास सुनना है, क्लास सुनो, निकल के वापस आ जाओ, बस। तो डिसिप्लिन्ड होना चाहिए स्पिरिचुअल लाइफ। उसके बाद में इकोनॉमी, ये वाली बात है, फायदे की नुकसान की। मेरा फायदा किसमें है? टाइम वेस्ट करने में, इससे मेरा क्या हो रहा है? कोई मिल गया दोस्त और उसके साथ 1 घंटा बैठ के बातें चालू है। जैसे यहां पर हम बोलते हैं माइक में, तो एक टॉपिक है, उस पर बोल रहे, ठीक है। भाषण देते समय एक टॉपिक होता है, उसी समय उसी तरह फोन पर किसी व्यक्ति से अगर बात करनी है, उसका भी पहले टॉपिक निर्धारित करो कि मैं इस टॉपिक पर उससे बोलूंगा। हाँ, मैं अभी आपको मुझसे बात करनी है, तो एक टॉपिक है आपके पास, इस पेशेंट के बारे में आपको बात करनी है। काम पूरा हो गया, नहीं तो काम पूरा, अच्छा क्या चालू है उधर, अच्छा अच्छा खाना खा लिया, ओके ओके,
अच्छा, अभी बारिश कैसी है? अच्छा ठीक है, आएगी क्या आज बारिश? अच्छा, भालू आज मिला कि नहीं मिला? अच्छा, वैसे आज क्या बनने वाला है दोपहर में? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके, आप इधर आओ। अच्छा, हमें भी उधर आ जाएंगे। इसका कोई तुक ही नहीं है, बातें चालू है बेअर्थ। फोन पर जब बात करो तो एक टॉपिक हो, एक किसी व्यक्ति अगर मिल जाए उससे बात करनी है तो टॉपिक हो तो ही बात करना, नहीं तो सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। घर पे बात करनी है, टॉपिक कुछ है नहीं, हाँ ऐसे ही फोन किया, अब क्या है, चलो उधर से लेन देन चालू है, व्यर्थ। टॉपिक कुछ भी हो सकता है, छोटा भी टॉपिक होता है, प्रेम भी टॉपिक हो सकता है। चलो याद आ गई थी, याद आ गई, बात कर लिया, पूरा हो गया, अब निकलो बाहर, लंबा मत खींचो उसको। तो फोन पे बात करना और व्यक्ति से बात करने के लिए क्या चाहिए? एक टॉपिक। ये बड़ी सूक्ष्म धारणा है, इसको पकड़ लो तो टाइम बहुत बच जाएगा। टू द पॉइंट। इकोनॉमी, इकोनॉमी किसकी करनी है? समय की। इकोनॉमी किसकी करनी है? संकल्प की। इकोनॉमी किसकी करनी है? इलेक्ट्रिसिटी की। इकोनॉमी किसकी करनी है? पानी की। इकोनॉमी किसकी करनी है? डीजल की, पेट्रोल की। इकोनॉमी किसकी करनी है? जहां पैदल जा सकते हैं वहां पैदल जाए। इकोनॉमी किसकी करनी है? श्वास अर्थात टाइम। स्टेशनरीज, चीजों की, वस्तुओं की, यज्ञ की चीजों की। नहीं तो वेस्ट हो रही है, कितनी चीजें हम वेस्ट कर रहे हैं यज्ञ की चीजें। उसके बाद में जो स्पिरिचुअल बिजनेसमैन होगा वो फाइनेंशियली साउंड चाहिए, अर्थात रोकड़ा। क्या सुना? सबसे बड़ा शेर कौन सा होता है? पैसों वाला शेर बड़ा तगड़ा होता है। तो पैसे बहुत जमा करने हैं। कौन से पैसे जमा करेंगे? ज्ञान रत्न जमा करने हैं। ज्ञान की एक एक पॉइंट रत्न है। ये हमारी झोली है, तो आज की मुरली से ये पॉइंट निकाला, इधर डाला, वजन भारी हो जाना चाहिए, मतलब लगना चाहिए कुछ गया, कुछ गया। मुरली मुरली जाते समय खाली था, अभी इसमें कुछ गया। अनुभव ना, अनुभव हो। तो कौन से पैसे जमा करने हैं? ज्ञान रत्नों के। कौन से पैसे जमा करने हैं? योग के। कौन से पैसे जमा करने हैं? करेंसी, दुआओं की। दुआओं के नोट जमा करने हैं। सहयोग के नोट जमा करने, दुआओं के नोट। सहयोग के चलो तो न दे तो कुछ नहीं कर सकते, पर दुआएं के तो कर ही सकते हैं। दुआओं के नोट जमा करने, योग के गए, पुण्य के नोट जमा करने, पुण्य की, स्नेह के, वाह, स्नेह के, स्नेह की कमाई करनी है। तो ये है हमारी कमाई। तो हम कैसे होने चाहिए? फाइनेंशियली साउंड। उसके बाद में जी, ग्रॉस टेक्निकल स्किल्स उसमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कारीगर आया नहीं तो खुद नहीं करे, उसको खुद भी आना चाहिए क्या करते हैं। कहीं मशीन खराब है तो खुद भी आना चाहिए मशीन का दुरुस्त करने। तो छोटी से छोटी सेवा करते आनी चाहिए। बाबा कहते तुम ऑलराउंडर हो। ऑलराउंड अर्थात झाड़ू लगाने की सेवा हो, या बाथरूम साफ करने की सेवा हो, या 1 लाख लोगों के सामने भाषण देने की सेवा हो, सेम है। या अगर आता हो तो कोई भी सेवा हो, सेवा सेवा है। चाहे बर्तन मांजने की सेवा है, चाहे झाड़ू पोछा करने की सेवा है, चाहे 7 डे कोर्स करने की सेवा है, चाहे कुछ लिखने की सेवा है, चाहे मुरली पढ़ने पढ़ाने की सेवा है, सेवा है वो। और आप जो भी करते हो उसको सेवा ही समझना। चाहे ये भाषण देना, ये भी सेवा है। सेवा पूरा हुआ इसका मतलब ये मत समझना मैं जो सुना रहा हूं ये सब मैं करता हूं, मुझ में वो सब आना ही चाहिए, मेरा अपना अलग पुरुषार्थ है, ये सेवा है। वो अलग बात है। पर जब भी किसी को सुनो तो ये नहीं समझना कि इसमें ये सारा दिखना ही चाहिए, उसका अपना अलग पुरुषार्थ है। उसके अतिरिक्त तो वो व्यक्ति सेवा कर रहा है। इसके लिए बहुत जाए तो ये कह रहे इसने ये तो कहा, खुद तो नहीं करता है। प्रिंसिपल्स बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि जो बोल रहा है जरूरी थोड़ी ना उसको उसमें वो आ गए। कोई सत्य के ऊपर बोल रहा है इसका मतलब उसमें सत्य आ गया ऐसा नहीं, वो भी पुरुषार्थी है और उसका वो बोलना भी एक पुरुषार्थ का एक भाग है। ठीक है ना? तो ये भी एक सूक्ष्म पॉइंट है, क्योंकि सभी पुरुषार्थी है। संपन्न कौन बना है इधर? पढ़ाई तो चलेगी आज की मुरली में, जब तक बाप है तब तक पढ़ाई है, जब तक बाप है तब तक पढ़ाई चलेगी। इसके लिए एक दिन भी मिस मत करना, इसके लिए ये शिक्षा धारण करते रहना, ज्ञान अमृत पीते रहना, शिक्षा धारण करते रहना निरंतर। तो कैसा होना चाहिए? हमारे पास वो स्किल्स भी होनी चाहिए। फिर उसके बाद में ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। ऑनेस्टी चाहिए,
जो ऑनेस्ट नहीं है ना, वो कभी बिजनेस में अच्छा नहीं बनता है। वो एक दिन डूब जाएगा उसका बिजनेस। कब तक चलेगा? कब ना कब तो रेट पड़ेगी, कब तक मिलाएगा? कोई तो आएगा एक दिन जो डुबो देगा उसको। तो ऑनेस्ट चाहिए और हार्ड वर्किंग चाहिए। दिन रात काम करते रहना पड़ेगा अगर बिजनेस को बढ़ाना है। और छोटा सा रखना है तो ठीक है। और ये जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन है, पहले तो इन्होंने छोटा सा ठेले पर घूमते थे। वो एमडीएच ठेला था उसका, उस पे घूमता था, मसाले ले लो मसाले। दिल्ली में करोल बाग, चांदनी चौक, वहां से बढ़ाते 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 कहां से कहां पहुंच गया। ब्रांड बन गया वो, ब्रांड। विदेश ऑल ओवर वर्ल्ड में जाते हैं उसके मसाले। तो कुछ तो किया ही होगा ना, जरूर कुछ तो अंदर। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफल होता है, जरूर किसी गहरे तल में उसने बहुत मेहनत की है। कोई भी क्षेत्र हो, फिल्म्स हो, मूवी हो, ये साइंस हो, धर्म हो, आर्ट हो, किसी भी क्षेत्र में, बिजनेस हो, जिसने काम किया होगा बहुत गहरा, वो एक दिन सफल होगा। यह नियम है प्रकृति का। तो उसके बाद में इनोवेटिव, नवीनता करेगा वो। ऐसा नहीं कि वही 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 चीज हर दिन नया सोचेगा। क्या करूं मैं, कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करूं, कौन सी ऑफर लाऊं, क्या करूं कि जिनका उनका मन एकदम से मेरी तरफ हो जाए। क्योंकि 10 शॉप होती है एक ही लाइन में, और फिर भी लोग एक ही के पास जाते हैं, क्योंकि वो हर दिन कुछ ना कुछ नया करता है। तो नया करते रहना है हमको। नया किस में करना है? ज्ञान में नया करना है, ज्ञान में नवीनता। आज की मुरली में ऐसी कौन सी नई बात बाबा ने बता दी है जो आज तक कभी नहीं बताई? आज की मुरली में कौन सा एक नया शब्द आ गया जो आज तक कभी नहीं आया था? उस दिन मुरली में था, ये है माया का पंप, इसका भी फॉल होना है। इसका क्या अर्थ था? किसको याद किया था यहां बाबा ने? ये है माया का पंप, परसों की मुरली, इसका भी फॉल होना है। फॉल, फॉल, फॉल ऑफ पॉम्पे। पॉम्पे, पॉम्पे नाम का शहर था इटली में। वेसुवियस नाम का ज्वालामुखी फटा, सारा शहर बर्बाद हो गया 79 एडी में, 79 वर्ष ईसा के बाद। उसको बाबा मुरलियों में कई बार याद करते, और जब भी उस शहर को याद करते सारा शहर नष्ट हो गया। तो बाबा कहते हैं फॉल ऑफ पॉम्पे। हिंदी में पॉम्पे ही ऐसा आता है, पर इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन पॉम्पे है। तो फॉल ऑफ पॉम्पे, तो वो शब्द था। तो इस तरह से ज्ञान योग की नवीनता ढूंढनी है। तो उसके बाद में जे अर्थात जॉवियल, बड़ा ही खुश, बहुत खुश। उसका स्वभाव इतना खुश है, इतना खुश है, बहुत ज्यादा खुश। उसके बाद में एल, लीडरशिप क्वालिटीज होंगी उसमें। लीडर अर्थात ऐसा नहीं कि खुद ही जा जाके सब कुछ करे। लीडर अर्थात एक ही जगह बैठता है पर बाकी सब काम करते रहते हैं। यही तो स्मार्ट लीडरशिप है। ऑर्डर भी नहीं करता है, वो कुछ नहीं करता है, एक जगह बैठता है, अपने आप सब काम करने लगे हुए। ये है स्मार्ट लीडरशिप के गुण। तो वो कैसा होता है? लीडर होता है वो। और जरूरत पड़ी कोई भी नहीं रहे, खुद सब कर लेगा, ये उसमें गुण होता है। डाउन टू अर्थ, सब कुछ करेगा अपने हाथ से। और पर मोस्ट ऑफ द टाइम लीडर बैठा रहेगा, देखेगा, और लोग कहेंगे तुम तो कुछ करते ही नहीं। पर उसने अपनी ट्रेनिंग ही सबको ऐसी दी है कि सब अपने आप, वो छुट्टी पे चला जाएगा 1 महीना, अपना दुकान चालू है। लोगों को यह भी नहीं लग रहा है कि कोई कमी है, कोई इंचार्ज की कमी है। नहीं, अपने आप सब काम कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग ही सबको वैसी दी गई है। तो लीडरशिप। उसके बाद में मैच्योरिटी रहेगी उसमें। मैच्योरिटी अर्थात अनुभवी रहेगा वो, उसमें बहुत अनुभव रहेगा। जीवन के सारे उतार चढ़ाव को उसने देखा है। उसने ये भी देखा है कैसे बैंकरप्ट, दिवालिया निकलने पर क्या होता है, सारा उसने अनुभव लिया है। सब कुछ उसका लुट चुका है एक बार, सबसे सीखा है और आगे बढ़ा है वो। ऐसा नहीं कि उसकी हमेशा ही सफलता हुई है। कई बार दुकान बंद पड़ गई, रेड पड़ गई, कुछ भी पैसे नहीं थे, लूट गया, और फिर सब कुछ खड़ा किया उसने। जैसे एडिसन जैसा, सब कुछ जल गया, सब कुछ भस्म हो गया, फिर से 6 महीने में सब कुछ खड़ा कर दिया। ये है सच्चा बिजनेसमैन। तो हमारा भी अगर गिर जाओ तो समझना नहीं खत्म हो गया। पर आज की मुरली में तो बहुत कड़ा शब्द बोल दिया बाबा ने। एक भयंकर लाइन आई है, एक बार भी विकार में गए तो की कमाई चट, वो दूसरी बात है, परंतु गिरे फिर से उठना है, क्योंकि ये बिजनेसमैन की निशानी है। दुकान बंद थोड़ी ना करना होता है, क्योंकि कस्टमर तो है ही ना, दुखी लोग आत्माएं तो है ही। और ज्ञान योग की तो एक ही हट्टी है, हमारी एकमात्र दुकान है। लोग जाएंगे कहां?
प्रोडक्ट तो उनको चाहिए। तुम ज्ञान योग के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट भेजो, मुझे अच्छे सेल्समैन चाहिए, बाबा कहते हैं। अच्छे सेल्समैन जो अच्छे से समझाए, बुद्धू सेल्समैन नहीं चाहिए मुझे, जामड़ी बुद्धि। हाँ, उसमें उसके बाद में नेचुरल नेचर, उसकी नेचुरल नेचर में कुछ बातें होंगी, जैसे एक बताया था उसमें सहनशील, नेचुरल क्वालिटीज कहो या नेचुरल पावर्स होंगी उसमें कुछ, उसका स्वभाव ही है, सहनशीलता उसके स्वभाव में ही है। और दूसरा, एक तो एंड्योरेंस पावर, दूसरा डिसीजन पावर। ये सारी जो शक्तियां है ना, पावर्स उसके नेचर में ही है, नेचुरल नेचर है उसकी। ये उसकी नेचुरल नेचर है कि कस्टमर आके एक बार बहुत गालियां देके चला जाता है, वो सहन कर लेता है। वो कहता है तुम्हारे प्रोडक्ट फालतू है, लो नहीं चाहिए, हमारे पैसे वापस दो, पैसे दे देता है, ले लेता है। ये रियल बिजनेसमैन का स्वभाव है। तो वो उसका स्वभाव, नेचुरल नेचर में बहुत सारी बातें आएगी, वो निकाल सकते हैं। उसके बाद में ऑप्टिमिस्ट है, वो पॉजिटिव थिंकिंग, आशावादी है, वो कभी भी निराश नहीं होता है, कभी भी निराश नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सोचेगा नहीं अगली बार अच्छा करूंगा। जैसे बताया था, चोर कभी उदास होता है? एक सूफी संत से पूछा तुमने किस किस से सीखा, उसने 3 बातें बताई। पहला था चोर, 2 किसी और क्लास में बताइए। तो एक था चोर, वो कहता है, एक सूफी संत कहता है मेरे पास एक बार रहने के लिए कुछ भी नहीं था, तो आखिर में एक घर में घुस गया, तो उसने कहा अरे मैं तो चोर हूं, तुम मेरे घर में आ गए, तो कहते चलो रहो मेरे साथ। 1 मास में चोर के घर में रहा, और वो चोर रोज रात को निकलता था चोरी करने, सुबह लौट कर आता था हर दिन, और कहता था, सूफी संत पूछता था क्या हुआ आज, वो कहता था कुछ नहीं, मिला ही नहीं आज कुछ, पर आज रात को जरूर मिलेगा, आज रात को फिर कोशिश करूंगा। एक चोर भी आशा नहीं छोड़ता है, वो कहता है क्या करूं, कुछ माल ही नहीं मिला आज, पर आशा 1 महीने तक नहीं छोड़ा। और वो सूफी संत ने लिखा कि मैं देखो भगवान को इतने दिनों से ढूंढ रहा हूं और निराशा हो गया थी मेरी कि वो मिल नहीं रहा है, और ये चोर देखो रोज असफल होता है फिर भी आशा नहीं छोड़ता, तो मैं क्यों आशा छोड़ू। 10 बार पुरुषार्थ किया, 10 बार अमृत वेले कोशिश की, नींद ना आए, फिर भी नींद आती है, सोचा आप छोड़ो, नींद ही करे उससे अच्छा। 10 बार सोचा कि मुरली चिंतन करूंगा आज सारे दिन भर, सारा दिन बुद्धि में मुरली गूंजती रहे, शब्द शब्द गूंजता रहे, एक भी वाक्य छूटे ना उसका, एक भी लाइन उसकी मिस ना हो। बाप तुम्हें खबरदार करते हैं, कल की मुरली में था, अपनी खामियां निकालो। समर्थ सम्राट बनो, संपूर्ण पवित्रता धारण करो। तुम्हें रुचि होनी चाहिए इस ज्ञान में, आज की मुरली में, मुरली सुनने में बड़ी रुचि से सुनना है। रुचि अर्थात इंटरेस्ट, हॉबी, मर के नहीं, दुखी होके नहीं। स्टूडेंट हो तुम, तो कहां थे पी। और लास्ट, प्लानिंग बुद्धि होनी चाहिए उसकी। बिजनेसमैन अर्थात प्लानिंग बुद्धि, बहुत प्लान करे, वो अच्छा प्लानिंग करे, जितनी अच्छी प्लानिंग होगी उतना अच्छा पुरुषार्थ होगा। जिसका प्लानिंग ही नहीं है कुछ, तो पुरुषार्थ कहां से होगा। अच्छी प्लानिंग चाहिए। इसलिए कविराजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, धंधे कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो, शेर शायरी कविराजा ना काम आएगी, कविता की पोथी को दीमक खा जाएगी। भाव चढ़ रहे, अनाज हो रहा महंगा, दिन दिन भूख मरेंगे, रात कटेंगी दिन दिन गिन गिन। इसीलिए कहता हूं भैया ये सब छोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। अरे छोड़ो कलम चलाओ मत कविता की चाकी, घर की रोकड़ देखो कितने पैसे बाकी। अरे कितना घर में घी है, कितना गरम मसाला, कितने पापड़ बड़ी मलोड़ी मिर्च मसाला, कितना तेल लोन मिर्ची हल्दी और धनिया। कविराजा चुपके से तुम बन जाओ बनिया। अरे पैसे पर रच काव्य भूख पर गीत बनाओ, अरे पैसे पर रच काव्य भूख पर गीत बनाओ। गेहूं पर हो गजल, धान के शेर सुनाओ, लौन मिर्च पर चौपाई, चावल पर दोहे, सुगल कोयले पर कविता लिखो तो सोहे। कम भाड़े की खोली पर लिखो कव्वाली, झंझन करती कहो रुबाई पैसे वाली। शब्दों का जंजाल बड़ा लफड़ा होता है, कवि सम्मेलन दोस्त बड़ा झगड़ा होता है। मुशायरों के शेरों पर रगड़ा होता है, पैसे वाला शेर बड़ा तगड़ा होता है। इसीलिए कहता हूं मत इससे सर फोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। ओम शांति।